शिक्षक साथियों, आज हम लोग छठे चरण में नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो वेतन विसंगति की बात कही जा रही है, उस पर एक तार्किक विश्लेषण करेंगे कि वास्तु स्थिति क्या है इस वेतन विसंगति के बारे में। क्या केवल छठे चरण के नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में वेतन विसंगति की चर्चा करने से हम सही बात तक पहुंच पा रहे हैं, इस पर एक चर्चा करेंगे। या यह बात कहाँ तक सही है कि छठे चरण के जो नियोजित शिक्षक हैं, वेतन में विसंगति आ रही है उनके वेतन में, ये कितना प्रतिशत तक सही है, इसका एक विश्लेषण हम लोग देखते हैं कि फरवरी 2022 में, यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में जब नियुक्ति होती है तो सभी कैटेगरी के शिक्षकों को अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतन मिलता है, चाहे वह 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के शिक्षक हो, 9-10 के शिक्षक हो या 11-12 +2 के शिक्षक हो। उन्हें 15,380 रुपया मिलता है मूल वेतन। जनवरी 2023 में उन्हें 15,850 रुपया मूल वेतन मिलता है। जनवरी 2024 में उन्हें 16,330 रुपया मूल वेतन मिलता है ना। एंट्री पे की बात है ना, एंट्री पे की बात है तो 21,290 है 1 to 5 का, 6 to 8 और 9-10 दोनों का 22,480 है और 11-12 का 23,650 है। तो जनवरी 2024 में 1 to 5 वाले को, 6 to 8 वाले को, 9-10 सभी को +2 सभी को 16,330 मिलता है। लेकिन जनवरी 2025 में जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो इनका हो जाता है 25,000। जो 1 to 5 के शिक्षक है, 1 to 5 के शिक्षक है 16,330 रुपया जो प्राप्त कर रहे होते हैं और उन्हें ग्रेड पे फरवरी 2024 में मिलता है और 22,600 पर पहुंच चुके होते हैं। तो 22,600 से 1 to 5 वाले कहाँ पहुंच जाते हैं? 25,000 पर। और 6 to 8 एवं 9-10 दोनों का समान होता है, नियोजित के रूप में दोनों का समान वेतन है, ये ध्यान रखें। तो उनका जो 23,860 से 6 to 8 वाले का पहुँच जाता है 28,000 पर। यहाँ देख सकते हैं 28,000 पर पहुँच जाता है ना। और जनवरी 2025 में 23,860 पर जो 9-10 वाले हैं वो 31,000 पर पहुंच जाते हैं। तो जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं कि 25,000 और माइनस 22,600। अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 2,400 रुपया 1 to 5 वाले को फ़ायदा हुआ। 6 to 8 वाले को अगर देखें तो इन्हें भी ज़बरदस्त फ़ायदा है। 4140 रुपया मूल वेतन का फ़ायदा हुआ। 9-10 वाले को अगर देखें तो इन्हें 7140 रुपया मूल वेतन का फ़ायदा है। +2 वाले को अगर देखें तो इन्हें 6,900 रुपया मूल वेतन का फ़ायदा है। फिर भी कह रहे वेतन विसंगति। हाँ, वेतन विसंगति से हम असहमत नहीं है, सहमत है, लेकिन इनके बारे में उठाना तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। 2022 में आप आए तो ये नहीं देख रहे हैं कि आपका जो 28,000 हुआ या 31,000 हुआ या 32,000 हुआ, ये नहीं देख रहे हैं कि 2006 में जो नियोजित शिक्षक +2 में बहाल हुए, 2006 में जो नियोजित शिक्षक +2 में बहाल हुए, उनका भी जनवरी 2025 में 32,000 रुपया है। 2010 में बहाल हुए +2 में, उनका भी 32,000 रुपया है। और 2015 में बहाल हुए, उनका भी 32,000 रुपया है। और 2022 में बहाल हुए तो भी +2 में, तो भी आपका 32,000 रुपया है। तो ये जो इतना बेनिफिट है कि आप 2006 वाले के बराबर जा चुके हैं, तो इस बेनिफिट को भी बताइए कि सरकार की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है। तो वास्तव में हाँ, ये हम कहते हैं कि वेतन विसंगति है, इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन उनको क्यों, इनको क्यों नहीं? 2006 वाले को क्यों नहीं? 2010 वाले को क्यों नहीं? 2015 वाले को क्यों नहीं? आप बराबर हो गए। आपको सभी, जितना भी छठा चरण में शिक्षक हैं, सभी को बेनिफिट मिला मूल वेतन में। और वेतन विसंगति की जो बात होनी चाहिए कि 2006 से 2025 को जोड़िए, 19 साल में आप सेवा किए
तब भी उतना ही वेतन है। और 2022 से 2025 जोड़िए 3 साल आप सेवा किए तो भी उतना ही वेतन है। तो ये सबसे बड़ी विसंगति है ना। अब कहेंगे कि दिक्कत 2022 वाले को जो टीआरई 1 वाले में बहाल है उनसे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई उससे भी बड़ा विसंगति आपको दिखाते हैं। उससे बड़ा विसंगति तो यहाँ पर है जिसको देखने की आवश्यकता है। उससे बड़ा विसंगति देखिए, टीआरई 1 में जो +2 में बहाल हुए उनका विसंगति देखिए ना मेन, कि टीआरई 1 से +2 में अगर बहाल है तो उनको दूसरा इंक्रीमेंट मिल चुका है और उनको 33,800 समथिंग मान लिया जाए, 33,800 समथिंग मिल रहा है मूल वेतन, है ना। ये जो भी हो 34,000 के आसपास, जो टीआरई 1 में कब बहाल हुए 2023 में, उनको क्या मिल रहा है लगभग 34,000 मूल वेतन। 2006 में जो +2 में बहाल हुए उनको मिल रहा है 32,000। अब देखिए तो वेतन विसंगति में किसकी बात होनी चाहिए। आप कहते हैं छठा चरण में हम आए तो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अरे भाई ज़्यादा होना चाहिए लेकिन बात इस पर होना चाहिए 2006, और इसी 2006 का जब सेवा अवधि के आधार पर वेतन बढ़ेगा तो आप चूंकि 2022 में आए तो उस अवधि के आधार पर आपका वेतन बढ़ेगा। तो 2023 में टीआरई 1, 2 वाले जो है लोग हैं उनसे आगे बढ़िएगा। इसलिए बात 2006 वाले की होनी चाहिए, बात 2010 वाले की होनी चाहिए, बात 2015 वाले की होनी चाहिए। 2022 छठा चरण की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आप वरीयता की बात कर रहे हैं तो वरीयता में भी निर्धारण में 2006 में जो प्रशिक्षित बहाल हुए +2 में 9, 10 में उनकी बात होनी चाहिए, 6 to 8 में उनकी बात होनी चाहिए। तो 6 to 8 तो खैर नहीं था, 6 to 8 2013 में शुरू हुआ तो उनकी बात होनी चाहिए ना। अब कुछ नेता लोग भी कम जानकार हैं, धरपड़ में उठा दे कि 2022 वाला जब वरीय है 2023 के टीआरई 1 से तो उनका वेतन उससे कम कैसे है। अरे भाई उसका वेतन उससे कम तो छोड़िए, टीआरई 1 के +2 वाले को देखिए, वो कम ज़्यादा का तो बात ही छोड़िए। वो इंडेक्स 3 में या इंडेक्स 1 में। 9, 10 वाले को देखिए, इंडेक्स 1 में विशेष शिक्षक जो 2006 में बहाल हुए 31,000 मिल रहा है उन्हें, और जो टीआरई 1 में 9, 10 में बहाल हुए उन्हें 33,000 मिल रहा है लगभग। हम एक लमसम बोल रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे हो, 32,900 समथिंग हो, 32,800 समथिंग हो, लेकिन ये मेन है। और इसी विसंगति की बात प्रधान शिक्षक के संदर्भ में की जा रही है। प्रधान शिक्षक के वेतन का क्या मामला है इस पर हमारा एक अलग वीडियो रहेगा। लेकिन जो वास्तु स्थिति है कि छठा चरण का स्पेशली अगर आप करेंगे वेतन विसंगति की चर्चा तो ये बेवकूफ़ी बड़ा कदम होगा। ये तो सबके वेतन विसंगति की चर्चा एक साथ करनी होगी जितने विशिष्ट शिक्षक हैं, और शुरुआत जब भी होगी 2006-07 से होगी। जब तक आप 2006-07 के 9, 10 +2 वाले शिक्षक के वेतन की विसंगति की चर्चा नहीं करेंगे कि जो 2007 में +2 में बहाल हुए उनका भी वेतन 32,000, जो 2022 में बहाल हुए और विशिष्ट शिक्षक बने उनका भी वेतन 32,000, ये बड़ी विसंगति है कि बराबर हो गया। 11 दोनों के बीच जो है 15 साल का फर्क है, और फिर भी बराबर हो गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2022 में छठा चरण में जो लोग भी बहाल हैं उनका वेतन बढ़ा है। 1 to 5 वाले का 2400 रुपये मूल वेतन बढ़ा है, 4140 6 to 8 वाले का मूल वेतन बढ़ा है, 7,140 रुपया 9, 10 वाले का मूल वेतन बढ़ा है, 6,900 रुपया मूल वेतन बढ़ा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि छठा चरण वाले का संशोधन नहीं होना चाहिए, टीआरई 1 से चूंकि बढ़ी है तो इनका संशोधन होना चाहिए, लेकिन बात इसकी नहीं होनी चाहिए। बात पूरे समग्र रूप से विशिष्ट शिक्षक की बात होनी चाहिए, बात समग्र रूप से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए। वेतन विसंगति का मामला सबका एक साथ करना होगा। कुछ लोग कह जाते हैं कि प्रधान शिक्षक का एंट्री पे आगे है पीछे है, ऐसे वैसे बहुत तरह की बात कर देते हैं, उस पर हमारा एक अलग वीडियो रहेगा। लेकिन ये गलत बात है। छठा चरण वाले का स्पेशली वेतन विसंगति की बात उठाने का मतलब है कि हम गलत बात उठा रहे हैं, सही बात उठा ही नहीं रहे हैं। कभी भी आपको लेकर चलना होगा 2007 से, तभी आप सही बात को उठा पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही हमें बताना था। एक तार्किक विश्लेषण हमने किया है कि नहीं, सभी छठा चरण के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद तो बढ़ा है। अब अगर टीआरई 1 से आप कंपेयर कीजिएगा तो टीआरई 1 से कंपेयर सिर्फ आपका क्यों होगा, सभी को हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि छठा चरण की बात क्यों, समग्र रूप से विशिष्ट शिक्षक की बात कीजिए। और बात की शुरुआत 2007 में नियोजित विशिष्ट शिक्षक से शुरू होगी और वो 2022 वाले छठा चरण वाले भी उसमें शामिल रहेंगे। अलग से बात करके क्या मतलब है, ये तो गलत बात उठा रहे हैं। सबका वेतन बढ़ा फिर करे वेतन विसंगति, ऐसे अगर देखेंगे तो वेतन तो सबका बढ़ा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो 31,000 पर थे 32,000 पर गए, 30,000 पर थे 31,000 पर आए, तो वो तो समझ जाइए कि वो नियोजित से विशिष्ट बने 9, 10 वो 2007 वाले का
2010 वाले का, 15 वाले का, उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ अभी सिस्टम बनने पर। थोड़ा मोड़ा पे मैट्रिक्स बढ़ गया है ना, फिटमेंट मैट्रिक्स में चले गए तो थोड़ा सा वेतन 200-500 बढ़ गया। आपका तो 5,000, 7,000, 10-10 हज़ार रुपया वेतन बढ़ा है, 12,000 रुपया वेतन बढ़ा है, फिर भी आप कहते हैं कि हमारा विसंगति है। तो मेरा यह कहना है कि विसंगति की बात कीजिए, लेकिन समग्र रूप से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विसंगति की बात कीजिए। स्पेशली छठा चरण की बात करना ये बेवकूफ़ी वाला बात है। सभी का वेतन बढ़ा ही है। अगर बढ़ने की बात करेंगे तो सभी का बढ़ा है। विसंगति की बात करेंगे तो 2007 वाले बैच से शुरू करेंगे, है ना। व्यक्तिगत रूप से हमें कहिएगा तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम है भी नहीं उसमें शामिल, हम तो प्रधान शिक्षक में हैं। लेकिन मुझे लगा कि तार्किक विश्लेषण इस पर होना चाहिए, तो हमने कर दिया है। और प्रधान शिक्षक के संदर्भ में हम एक वीडियो डालेंगे जब भी हमें फुर्सत रहेगा, तो वो बहुत तार्किक होगा कि प्रधान शिक्षक का वेतन कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, और नहीं होने पर क्या होगा। उस पर अगला वीडियो मेरा आएगा। धन्यवाद।